में से ही दूसरी चीज़ों को लर्न करेंगे कि और मज़ीद स्ट्रॉइड किस तरीके से काम करता है। हमने यूज़ किया था पिछली क्लास के अंदर फ्री ट्रांसफॉर्म को और पकर एंड ब्लॉट को यूज़ किया था, ठीक है। और पकर एंड ब्लॉट में एजिस के साथ काम हो रहा था, वो हम लोगों ने यूज़ किया था, राइट। और आज हम लोग आगे काम करेंगे रफ इन एजेस, ट्रांसफॉर्म, ट्विक, ट्विस्ट, ये सारा इंशाल्लाह आज कंप्लीट करवा दूंगा मैं। जो चीज़ें आपकी रिमेनिंग है इंशाल्लाह स्पीड अप करने की कोशिश करूँगा कि स्पीड अप कवर हो जाए, राइट। मैंने एक शेप लिया, एक रेक्टेंगल लिया सिंपल, और अब आप चाहते हैं वो इरेगुलर लाइनअप हो जाए, इरेगुलर मैनेज हो जाए। वेस्ट हो रहा है, मैं क्लास को आगे कंटिन्यू करता हूँ। अगर आ जाएँ तो आप उनको ज्वाइन करवा दिया क्लास में बुशरा। अब आपने एक रेक्टेंगल चूज़ कर लिया और हम कहते हैं कि हमें इरेगुलर शेप्स चाहिए, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में आते हैं और हम रफ इन में आ गए जहाँ पर हमें इरेगुलर शार्पनेस मिल जाएगी या राउंडनेस मिल जाएगी, लेकिन इसमें कम्प्लीटली काम है रेगुलर के अकॉर्डिंग है, रेगुलर वर्कआउट नहीं है। मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया और ये सारा रेगुलर सिस्टम मुझे मिल गया। जहाँ पर भी हमें कोई एक टीयर पेपर का स्ट्रक्चर बनाना हो, एक फटा हुआ पेपर का स्ट्रक्चर बनाना हो, या हमें रफ इन एजेस बनानी हो, रेगुलर एजेस बनानी हो, तब हम लोग इस रफ इन को यूज़ करते हैं। ये कम्प्लीटली रेगुलर हो रहा है, ये साइजिंग की बात कर रहा है। अगर हम कहते हैं मोर वेरिएशंस, तो वो वेरिएशंस के लिए आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, जितना करते आएंगे वो रेगुलर होता जाएगा। अब इसमें दोनों बातें कह रहा है, कॉर्नर या स्मूथ। इफ़ यू वांट स्मूथ तो आपको स्मूथनेस मिल जाएगी, कॉर्नर्स तो आपको कॉर्नर्स मिल जाएंगे, राइट। ओके कर लेते हैं, ये शेप आपके पास आ गया, स्ट्रक्चर आपके पास आ गया। जब तक आपको शो नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, जब तक आप ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड अपीयरेंस नहीं कर लेंगे। और ये वही वाला काम है जिससे मैंने आपको पकड़ एंड ब्लॉट में बताया था, एक्सपेंड अपीयरेंस। अभी रेगुलर शेप मिल गई, कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट मिल गया, हम इसको जैसे दिल चाहे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्टली आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, स्विच कर लिया मैंने, एक शेप बना दिया, रेगुलर शेप बन गया। कहीं पर मैं इसको ऐड करना चाहूँ, सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ, हर ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, ऐड के भी सब्ट्रैक्ट के भी, दोनों चीज़ें आपके पास है, राइट। अगर मैं और दूसरे आगे की तरफ चलूँगा, इसी के अंदर ही मैं यूज़ कर लेता हूँ इस वक्त राउंड रेक्टेंगल, थोड़ी सी लाइन ज़्यादा मुझे मिल जाएंगी इसके अंदर, और हम चले जाते हैं ट्रांसफॉर्म के अंदर, ठीक है। अच्छा, वैसे ट्रांसफॉर्म किसी काम का नहीं है, फजूल है, बिल्कुल बेकार है, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ इसलिए पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो काम हम लोग सिलेक्शन टूल के थ्रू कर सकते हैं वही वो इतना दूर जाकर ट्रांसफॉर्म से करवा रहा है, इसलिए हमारे लिए बेकार है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि इस रेक्टेंगल को मुझे मूव करवाना है तो हम मूव करवा सकते हैं, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, बड़ा ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, ये मूवमेंट है आपके पास। एंड इफ़ यू वांट टू स्केलिंग, तो हम लोग स्केल कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ से खींच सकता हूँ, यहाँ से खींच सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, जैसा मेरा दिल चाहे, ठीक है, बहुत आसानी से। और यही सब जाके वो ऑप्शनल के साथ करवा रहा है, इसलिए मैं इसको गैर ज़रूरी समझ रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म किया, यहाँ पर भी वही वाले काम बता रहा है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहते हो तो आप मूव करवा सकते हो। अगर आप कहते हो कि हॉरिजॉन्टल मूव करवाना है तो हॉरिजॉन्टल मूव हो जाएगा, वर्टिकल मूव करवाना है तो वर्टिकल मूव हो जाएगा, और आप कहते हो अगर स्केल करवाना है छोटा या बड़ा तो ये वो हो सकता है। तो इसलिए ये ऑप्शन आपके लिए गैर ज़रूरी है, या फिर रोटेट करवाना तो रोटेट करवा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन आपके लिए गैर ज़रूरी है, आप सिंपली ये सारा काम सिलेक्शन टूल के साथ कर सकते हो, सो ईजी, बिल्कुल आसानी के साथ। क्लियर? उसके बाद हम लोग चलते हैं ट्विक के अंदर। ये आपकी शेप को टेढ़ा करता है और उसको एक फोल्डिंग पेपर के अकॉर्डिंग बनाता है, ये आपको थोड़ा सा स्क्यू के अकॉर्डिंग शेप बना कर देता है। ये लाइंस और एंकर पॉइंट पर बेस करता है। अगर हम लोग चाहते हैं हॉरिजॉन्टल काम करना तो हॉरिजॉन्टल काम करेगा, हम चाहते हैं वर्टिकल काम करना तो वर्टिकल काम करेगा। इसमें इसकी पूरी कंप्लीटली पोजीशन हैगी। याद रहे, मैं पहले बोलता हूँ और फिर इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो ये मत समझना कि स्क्रीन स्टॉप हो रही है आप लोगों के पास, राइट। तो अगर आप कहते हो कि मुझे ट्विकिंग करनी है ओनली हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, आपके पास मर्जी है। प्रीव्यू कर लेता हूँ मैं, टेढ़ी होने लग गई शेप। हम चाह रहे हैं हॉरिजॉन्टल ट्विकिंग होती है, ये हॉरिजॉन्टल टेढ़ा करता है। मैं कहता हूँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता जाए तो वो आपके पास ट्विकिंग होती है। ये शेप की मॉडिफिकेशन करता है थ्रू द एंकर पॉइंट्स, थ्रू द कंट्रोल पॉइंट्स, थ्रू द इन कंट्रोल एंड आउट कंट्रोल पॉइंट्स। मतलब एंकर पॉइंट्स के अंदर भी हम लोग कह सकते हैं कि बाहर की तरफ करना है, अंदर की तरफ करना है। इस वक्त दोनों तरफ एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, बाहर की तरफ भी हो रहा है और अंदर की तरफ भी हो रहा है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि आप बोथ साइडेड एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ना होने के बराबर इस्तेमाल होता है। ऑप्शन मौजूद है इसलिए बढ़ा रहा हूँ। अब इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक रिलेटिव एब्सोलूट, एब्सोलूट ज़्यादा एक्शन करता है और रिलेटिव कम एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। अब आपके पास एजेस देखोगे ज़्यादा डबलिंग के अंदर नहीं आ रही एब्सोलूट में, रिलेटिव में ज़्यादा डबलिंग के अंदर आ रही थी, तो ये एक्शन परफॉर्म करता है। ऑप्शन है, इसलिए मैंने आप लोगों को कम्प्लीटली पढ़ा दिया, कोई चीज़ रहेगी नहीं, इंशाल्लाह सारी कंप्लीट करवाऊँगा। ट्विक के बाद आता है
ट्विस्ट, ट्विस्ट के अंदर वही वाला काम कर रहा है जो हम लोगों ने रैप टूल के अंदर ट्रल के साथ किया था। याद होगा मैंने आपको रीशेपिंग टूल्स पढ़ाए थे। रीशेपिंग टूल्स में मैंने आपको विड्थ टूल पढ़ाया था, रैप टूल पढ़ाया था, ट्रल टूल पढ़ाया था, ट्विस्ट पढ़ाया था, पकर ब्लॉट पढ़ाया था, रफिन पढ़ाया था, सब बारे पढ़ाए थे आपको। तो ये टूल्स आपको मिल जाएंगे। कहाँ से मिल जाएंगे भाई, थोड़ी सी मुझे बताओगे कहाँ से मिल जाएंगे आप लोग अगर जाग रहे हो तो सब? हेलो, वकार, हमज़ा, बुशरा, जी सर। राइट। और ये इसकी रिवॉल्विंग स्टार्ट कर देगा अगर हमें जिस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एलिप ले लिया और एलिप को मैं पॉलीगॉन में, एलिप को मैंने कन्वर्ट कर लिया, कॉपी पेस्ट, एक ऑरेंज यूज़ कर लिया, एक ग्रीन कलर की कॉम्बिनेशन ले ली, इन दोनों को चूज़ कर लिया। अब हम फिल्टर में जाते हैं, डिस्टॉर्ट में जाते हैं और कहते हैं ट्विक। तो ये सॉरी ट्विक तो बढ़ा दिया था मैंने, ट्विस्ट। अब ये रिवॉल्विंग करता जा रहा है, हमें जितनी डिग्री पे चाहिए, आपने कहा 360 डिग्री, तो 360 डिग्री पर रिवॉल्विंग कर देगा। मैं कंट्रोल शिफ्ट ई पास करूँगा, ये कंटिन्यूसली 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 उस पर काम करता जाएगा कंटिन्यूसली। इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड अपीयरेंस, कम्प्लीटली ब्रेक अपार्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से रिवॉल्विंग कर सकते हैं हम इसकी आसानी से। इसके अंदर आपकी शेप के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि एजिस के ऊपर आएगा या नहीं आएगा, आपको हर लाइन के अकॉर्डिंग मैनेज कर देगा। अगर आपके पास सिंगल लाइन भी होंगी तब भी इसको ऑटोमेटिकली इसकी रिवॉल्विंग परफॉर्म कर देगा। कॉपी पेस्ट, रोटेट एंड द ब्लू कलर। वो इफेक्ट और किसी भी इफेक्ट को कॉल बार बार रिकॉल करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ई, कंट्रोल शिफ्ट ई, कंट्रोल शिफ्ट ई हम लोग यूज़ करते हैं। देखो शेप मिल गया, मिल गया, मिल गया, बिल्कुल रिलैक्स होकर उसी अकॉर्डिंग, ठीक है। ये वाला काम किया हम लोगों ने, पूरा रिवॉल्विंग वाला काम, राइट, ट्विस्ट करके। उसके बाद ऑप्शन है जिगजैग। ये लाइन के अंदर कर्वनेस को मैनेज कर रहा है, और वो कर्वनेस जो आप हार्ड भी ले सकते हो और स्मूथ भी ले सकते हो, बट रेगुलर है या रेगुलर नहीं है। हम लोगों ने जो पहले रफिन पढ़ा था वो इरेगुलर था, और जो ये जिगजैग है वो रेगुलर है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपको जब भी इरेगुलर की बात करनी हो तो रफिन यूज़ करना है, और जब भी रेगुलर की बात करनी हो तो हम लोग जिगजैग यूज़ कर सकते हैं। जिगजैग यूज़ किया, यहाँ पर भी वही वाली बात कर रहा है साइज़ की एंड दी सेगमेंट्स कितने आपको यूज़ करने हैं, 2, 3, 5, 8, 9 जितने भी आपका दिल चाहे। प्रीव्यू कर लिया, ये साइज़ आपको बताता जा रहा है और ये सेगमेंट सेट करता है, बट कंप्लीट बेस्ड ऑन दी रेगुलर फॉर्मेट। वहाँ पर भी दो ऑप्शन थे, एक कॉर्नर का एक स्मूथ का, तो यहाँ पर भी दो ऑप्शन है आपके पास, एक कॉर्नर का स्मूथ का। हम कहते हैं कॉर्नर नहीं चाहिए, स्मूथ चाहिए, तो ये स्मूथ का स्ट्रक्चर आ जाएगा। और मैं इसको मज़ीद अगर डिटेल करता हूँ तो ये कुछ स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी बन सकता है अगर मैं इसका स्ट्रोक ज़्यादा करूँगा तो। याद रहे ये लाइन है, लाइन के तौर पर रहेगी जब तक अपनी शेप को जिगजैग में कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं करेगी। हाँ भाई, कब तक कन्वर्ट नहीं करेगी? अब ये नज़र आ रहा है सिंपली लाइन सेगमेंट, हमने बना दिया जिगजैग, तो ये जिगजैग में कब तक प्रॉपर नज़र नहीं आएगी? क्या करना पड़ेगा? अपीयरेंस करना है, एक्सपेंड अपीयरेंस। गुड गुड, कोई ना कोई तो जाग रहा है, शुक्र है। एक्सपेंड अपीयरेंस, अभी एक्सपेंड अपीयरेंस किया तो ये लाइन आपके पास कम्प्लीटली अब ऑब्जेक्ट पे आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन है देखो बनी हुई कम्प्लीटली लाइन के थ्रू है, लाइन ही बनी हुई है, इसके अंदर मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं रेगुलर बना। बनेगी, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होगा मतलब मतलब। सिर्फ ये ट्विस्ट हुई है, कन्वर्ट हुई है कि आपके पास स्ट्रेट लाइन आपके जिगजैग में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन रहा ये कम्प्लीटली लाइन सेगमेंट ही है, इसने अपनी सर इसको हम शेप। फिल्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैं अगर चाहता हूँ इसका स्ट्रोक इंक्रीज़ करना, स्ट्रोक इंक्रीज़ हो गया। अगर मैं लगा रहा हूँ कि इसको एक सिल्वर लाइक स्ट्रक्चर लगाना है, कोई स्प्रिंग का ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैंने इसमें ग्रेडियंट लगा दिया, देखो ग्रेडियंट काम करेगा, बट इन द लाइन सेगमेंट, नॉट इन स्ट्रोक, नॉट इन फिल कलर, ठीक है। ठीक है, मैंने अप्लाई कर दिया। अब हम कहते हैं कि ग्रेडियंट आपको नजर आना चाहिए, कंट्रोल F9, कंट्रोल F9, कंट्रोल F9, ये आपके पास ग्रेडियंट आ गया, ठीक है। और आप कहते हो कि इस ग्रेडियंट की मुझे इम्प्लीमेंट करवानी है, लीनियर ग्रेडियंट को 90 डिग्री में स्विच करना है, 90 डिग्री में स्विच कर लिया। ब्लैक, वाइट एंड द ग्रे, तो ब्लैक, वाइट एंड द ग्रे। वाइट को आप कहते हो लाइट ग्रे में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, तो ये लाइट ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आपको मेटेलिक स्ट्रक्चर दे देगा बिल्कुल। आप चाहे तो लाइट ग्रे होना चाहिए सिल्वर लाइक, तो आप ग्रे को लाइट ग्रे में कन्वर्ट कर दो, ये सिल्वर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा आपके पास मज़े से।
क्लियर हो रही बात? जी जी सर बिल्कुल। यहाँ तक कोई बात ना समझ में आई हो तो पूछो। मैंने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड को क्लियर करवा दिया है, कोई भी ऑप्शन डिस्ट्रॉयड का मेरे पास नहीं बचा सर जो आज रिमेनिंग हो। सर हमारी सर रिक्वेस्ट ऊपर है वाले कि दो पढ़ा बढ़ा दें दिए सर। आपने पहले? 2 ऊपर वाले पढ़ा दिए थे मैंने भाई पिछली क्लास के अंदर ही। अच्छा सर, तो वो आपको वीडियो ठीक है मिल सर। सर जाएगी, यूट्यूब पर अवेलेबल है, मिल जाएगी वीडियो। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर सर। हमारी रिक्वेस्ट है ठीक। एक चीज और पढ़ा दें आज। क्या? सर इम्पोज करना बता दें। इम्बूस करना उस दिन तो पढ़ाया था, वीडियो अवेलेबल तो है यूट्यूब पर। सर कहाँ पढ़ाइए सर, अभी तो आपने बोला था पढ़ाऊंगा, हाँ पढ़ाई नहीं है पढ़ाई थी हमने। यार, याद करो जो लीव बनाया था नहीं उसमें सर, इम्पोजिंग पढ़ाई तो है मैंने। नहीं सर हमें कहाँ पढ़ाई है, पढ़ाई पूछना है, अच्छा किसी से भी। यूट्यूब पर कौन सा वीडियो, इम्पोज नहीं वाला? पढ़ा। देखें सर, यूट्यूब कौन पर सी वीडियो वीडियो? अपलोड है। देखें, लिंक दे सर वो दें उसका दूसरी सर क्लास वीडियो। की होगी, दूसरी नहीं नहीं क्लास की नहीं नहीं, होगी। अरे नहीं नहीं यार, तुम लोगों को पढ़ाई है, दूसरी क्लास को क्यों, क्या करूंगा पढ़ा के मैं। अच्छा अच्छा दिखाएं, अच्छा सर दिखाएं यूट्यूब पे कहाँ है। चलो भाई दिखा देता हूँ, बस आपकी पुरजोर फरमाइश पर मैं आपको दिखा देता हूँ बस। सर मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो जो हम वर्डिंग की इम्पोज करते हैं ना, वर्ड वर्ड